जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं अपनी परसेंटेज की थर्ड क्लास। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखिए, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1000 लोगों के कार्यालय में 400 महिलाएं हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। ऐसा एक क्वेश्चन कल किया था, उसमें परसेंटेज दिया हुआ था। यहाँ जो है महिलाएं दी हुई है, परसेंटेज में पूछा है 1000 लोगों के कार्यालय में 400 महिलाएं हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो महिलाएं ही पूछी हैं, पता है आपको। 400 महिलाएं कितने में से, 1000 में से, तो कितना हो गया, गुना। परसेंट निकालने के लिए गुना 100 करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 40%। ठीक है, एक ऐसे भी सोच सकते हैं इसे। देखिए, 1000 लोगों के कार्यालय में 400 महिलाएं हैं। अगर 1000 लोग हैं तो कितनी महिलाएं हैं, उनमें से 400। एक एक जीरो काट लीजिए। 100 बंद, मान लीजिए 100 बंदों का कार्यालय में 40 महिलाएं हैं, तो सीधा सीधा 100 का 40 महिलाएं हैं तो कितने परसेंट महिलाएं हुई। सीधा 40% ही तो महिलाएं हुई हैं। 100 का कितना भी पूछो उतना ही परसेंट होता है, 100 में से 40 है तो 40%, ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को 60 में से 36 अंक प्राप्त हुए हैं या मिले हैं तो उसको उसका प्रतिशत क्या है, कितने परसेंट नंबर आए हैं उसके। देखो भाई, 36 अंक मिले हैं, 36 कितने में से, 60 में से। परसेंट निकालने के लिए गुना 100, सॉरी, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 6 6 36, इधर 6 दाई 60%। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक छात्र ने एक परीक्षा में 1800 में से 1080 अंक प्राप्त किए, वही है 1080 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 1800 में से। जो टोटल होता है वो नीचे आता है, जितना आया है जितना उसको मिला वो ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए गुना 100। ठीक है, बताया था ना कल, परसेंट निकालना है तो गुना 100, दिया है तो डिवाइड 100। अभी निकालना तो इसको काटिए, 2 जीरो 2 जीरो, 18 छिक्का 108, 1 जीरो बच गई 60, तो यहाँ से कितना आ गया इसका 60%। 16th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर किसी छात्र को 350 में से 168 अंक प्राप्त हुए तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए, 168 अंक मिले उसे, 350 में से परसेंट निकालने के लिए गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, बच गया यहाँ 2 16, तो यहाँ 28 बन गया, तो 7 चौक 28, 24 दूनी 48%। ठीक है, यहाँ आपका आंसर आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए यूनिट के बारे में कि क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग यूनिट दी गई हैं। एक घन सेंटीमीटर दिया गया है, एक घन मीटर दिया गया है, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूब सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक चीज को बदल लो। मान लो हम इस क्यूबिक सेंटीमीटर को इसमें बदल लेते हैं, सॉरी, क्यूबिक मीटर को बदल लेते हैं हम क्यूबिक सेंटीमीटर में। देखिए, 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, ये 1 क्यूबिक मीटर मतलब वो बराबर होता है 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो, यानी कि एक के बाद 6 जीरो, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 0.05 जो क्यूबिक मीटर होता है वो कितने, एक इतना होता है, तो 0.5, 0.05 में कितना होगा, तो 2 जीरो 4 2 6। ठीक है, गुना 0.05। ठीक है, अब देखिए, नीचे ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, नीचे 2 जीरो लगा दूं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए, यहाँ बच गया 5, 5 एकम 5 और बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4। तो आपको पता चल गया इतने मीटर क्यूब, जो 0.05 मीटर क्यूब यानी क्यूबिक मीटर है, वो 50,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया आपके लिए, आपसे पूछा है 50,000,
सेंटीमीटर क्यूब 50,000 सेंटीमीटर क्यूब है ये, और एक आपके पास 25,000 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा क्या है, 25,000 सेंटीमीटर क्यूब 50,000 सेंटीमीटर क्यूब का कितना प्रतिशत है। तो नीचे वाले का पूछा है, ये ऊपर वाला कितना प्रतिशत है, तो टोटल को क्या लिखेंगे, 50,000 को नीचे 3, ऊपर आएगा 25,000 गुणा परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 3 जीरो से 3 जीरो 25 दूनी 50, 1/2 यानी 2 से इधर काटेंगे तो क्या आएगा, 100 को 50%। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, 50%। जिसको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा, या भी हम 1-2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसमें ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टैंक कंटेन 3500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इफ इट्स फुल कैपेसिटी इज 0.005 किलोलीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। अब वही काम कीजिए, एक जगह यूनिट दी हुई है मिलीलीटर, एक जगह दी हुई है किलोलीटर, तो इस किलोलीटर को हम चेंज कर लेते हैं मिलीलीटर में। वही बात होती है, 1 किलोलीटर में होते हैं 2 2 4 और 2 6, यानी कि 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना कितने में है, 0.005 में, तो इस 10 लाख से 4 2 6 0.05 की गुणा कर दीजिए, इतने में निकालना है। तो हम सीधा क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई, ऊपर 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो आएंगे, 1 2 और 3। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो यहाँ क्या आ गया, 5,000। ठीक है, 5,000 मिलीलीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, 3500 मिलीलीटर और 5,000 मिलीलीटर। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, यदि इसकी पूरी क्षमता इतना है, यानी कि अगर टैंक की पूरी कैपेसिटी आ गई 5,000 मिलीलीटर, ये इसकी फुल कैपेसिटी है। ठीक है, तो टैंक का कितना हिस्सा खाली है पूछा हमसे, ये भी ध्यान रखना, भरा हुआ है नहीं पूछा, खाली है पूछा है, कितना हिस्सा खाली है। यहाँ 3500 भरा हुआ है, तो पहले हम निकालें कि कितना परसेंट भरा हुआ है। 3500 भरा हुआ है कितने में से, 5,000 में से, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 5 सत्ता 35 और 0, यानी कि 70% हिस्सा क्या है, भरा हुआ है टैंक का। तो अब एक बात बताइए, टोटल हिस्सा कितना होता है, 100%। 100% में से 70% भरा हुआ है, तो कितने परसेंट खाली है, 30% ही तो खाली है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है 100 क्विंटल इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन। 100 क्विंटल 10 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। अब ये अगर आपको ये याद है कि जो 1 मेट्रिक टन होता है वो बराबर होता है 10 क्विंटल के, 10 क्विंटल के। ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है, हम देखो ये 100 क्विंटल है ना, और यहाँ मेट्रिक टन है, इस मेट्रिक टन को भी क्विंटल में बदल लेंगे। हमें जब पता है 1 मेट्रिक टन 10 क्विंटल के बराबर है, तो यहाँ में बताना 10 मेट्रिक टन किसके बराबर होगा, 100 क्विंटल के। 10 से इधर गुणा हो जाएगी ना 100 क्विंटल्स के। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 100 क्विंटल 100 क्विंटल 100 क्विंटल का ही 100 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। अब कोई संख्या किसी का कितना प्रतिशत होगी, पूरी पूरी 100% तो होगी। देखिए 100 क्विंटल कितना प्रतिशत है, किसका पूछा है, नीचे 100 का, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 होगी। ठीक है, तो कितना आएगा, 100% आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 22वां। एक पेन की कीमत 50 से बढ़ के 60 हो गई तो कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हो गई। देखिए कोई चीज 50 की थी, पेन मतलब 50 का था पहले, अब कितने का हो गया, 60, कितना बढ़ गया। इसका एक तरीका याद रखिएगा, जो चेंज आता है बड़ा या घटा, चेंज डिवाइड बाय जो पहले जो मूल संख्या होती है। ठीक है, जो बेस वैल्यू होती है हमारी, जो शुरू में थी वो, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, ये तरीका याद रखिएगा इसका शुरू शुरू में। बाकी 1-2 और तरीका बताऊंगा इसका निकालने का। देखिए
50 से कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई ना, 10 बढ़ी है, चेंज कितने का आया, 10 का, 10 बढ़ी है, कितने पे बढ़ी है, 50 पे ही तो बढ़ के 10 60 होगी, 60 पे बढ़ के 50, 10 बढ़ के 50 हो जाएगी नहीं। तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो नीचे क्या आएगा, तो नीचे वो आता है जिससे बड़ा या घटा है। अब 50 से 10 बड़ा है तो नीचे क्या आएगा, 50% निकालने के लिए गुना 100, 10 पंजे 50, 5 से 100 हो जाएगा 20 बार, तो यहाँ आ गया आपका 20%। और देखिए हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि जैसे 10/50 और अब मैं गुणा 100 कर रहा हूँ, नहीं। आपको पता है 10/50 यानी 1/5, और 1/5 की वैल्यू याद कर ली होगी आपने, क्या होती है 20%। तो ये ऐसे भी ऐसे ही करना, आपको लिखना नहीं है बार बार, लिखने का ही तो टाइम बचाना है हमें जितना हो सके। देखिए इसको एक तरीके से और कैसे करेंगे हम, ये होती है अपनी खतरनाक वाली अप्रोच। कैसे करेंगे आप इसको, ओरली करना हो तो देखिए 50 से बढ़कर 60 हो गई, 50 से बढ़कर क्या हो गई, 60 हो गई। अब मान लेते हैं वो 100 थी, मतलब इधर भी 2 से गुना कर लो और इधर भी 2 से गुना कर लो, यहाँ क्या हो गई 100, और यहाँ कितनी हो गई 120। 100 पे कोई चीज 100 से 120 हो गई, 100 पे कितनी बढ़ गई 20, और 100 पे जितना बढ़ा है उतना ही परसेंट बढ़ा है, यानी कितनी बढ़ गई 20%। 100 पे 20 बढ़ी है तो 20% बढ़ी है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 20%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 20,000 से बढ़कर 23,000 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए आप, 20,000 से 23,000 हो गई, 20,000 से कितनी होगी 23,000, कितनी बढ़ी है 3,000 बढ़ गई, लेकिन बढ़ी किस पे है, 20,000 से बढ़ी है ना, तो नीचे क्या आएगा 20,000, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए गुना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 2 से 30 को काटोगे तो क्या आएगा आपका 15%, यहाँ क्या आएगा 15%, ठीक है। ऐसे भी मतलब आपको दिया हो सकता है कि कोई चीज 23,000 से घट के 20,000 हो गई, ठीक है, तो कितने प्रतिशत घट गई। अब आपको देखना है यहाँ 3,000 घटी है, लेकिन अब 3,000 किस पे घटी है, 20,000 से 3,000 घट के 23,000 कभी आ सकता है नहीं, तो 23,000 से घटी है तो 3,000 घटी है 23,000 पे, और फिर करना आपको गुना 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 300/23, इसको काट के जो आंसर आएगा वो आएगा फिर यहाँ, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे कौन सा आएगा, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे कौन सी संख्या आएगी, जिसमें से बड़ा या घटा है वही नीचे आता है, ठीक है। चलिए इसका एक और तरीका देखें, देखिए आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको पता है 20,000 से कोई संख्या कितनी होगी 23,000। अब मान लीजिए इसकी भी 2 जीरो हटा लो, इसकी भी 2 जीरो हटा लो, मान लो 200 से कोई संख्या कितनी होगी 230। अब इसका आधा अगर देखेंगे आप तो 100 से कितनी हुई होगी 115, तो 100 पे कितनी बढ़ी है 15, 100 पे 15 बढ़ी है, यानी कि कितनी बढ़ गई है 15% ही तो बढ़ी है। ऐसे भी जब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी अच्छी हो जाए तब देख लीजिएगा, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दिखेगा 200 और 230, फिर इसका आधा करेंगे 100 और 115, 200 का आधा 100 और 30 का आधा 15, 100 और 115, सीधा हमें ध्यान आ जाएगा कि भाई 15% जो है इसकी वो बढ़ गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24th। द प्राइस ऑफ ए साइकिल फॉल्स फ्रॉम 3,000 टू 2700, व्हाट परसेंटेज। हाँ देखिए अब 3,000 से घटकर 2700 हो गई है कोई वैल्यू, 3,000 थी कितनी हो गई 2700, ठीक है। देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, चलिए ऐसे ही करते हैं, कितना डिक्रीज हुआ है 300 डिक्रीज हुई है, यानी कितनी घटी है 300 घट गई है, कितने पे घटी है 300, 3,000 पे घटी है ना। परसेंट निकालने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 30/3 यानी कि 10%, यहाँ आंसर क्या आ गया आपका 10%। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो भी 2025 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2025 में। चलिए इसका क्या आंसर आया अपना 10%, तो 10% लगाइए और चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 50,000 से घटकर कोई वैल्यू 45,000 हो गई, ठीक है।
एक तो सीधा ये आपका 50,000 थी, कितनी हो गई 45,000, कितनी घट गई है 5,000 का डिक्रीज हुआ है कितने के ऊपर, 50,000 के, 50,000, 1 2 3। अब बार बार 100 मत लिखिए, 3 से ये 3 काटिए, 50 से 5 से 50 को काटेंगे तो क्या आएगा 1/10। 1/10 की वैल्यू याद है आपको कितनी होती है 10%, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 10%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपको अगर ओरली करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो का, या फिर 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, वो चीज क्या हो गई 50 से 45 हो गई, तो 2 गुना करेंगे तो 100 से 45 दूनी 90 हो गई। ठीक है, और 100 से 90 हो गई यानी 10 घट गई, तो 100 पे 10 घटी है तो 10% घटी है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ जाती है, अगर पुरानी कीमत 80 रुपए प्रति लीटर थी तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए 8% बढ़ गई पेट्रोल की कीमत, मान लीजिए पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी 100, अब कितनी हुई 108। ठीक है, 8% का चेंज तभी तो आया, यहाँ से कितनी बढ़ गई है 8 बढ़ गई है, यानी 8% बढ़ गई है। पुरानी कीमत 80 रुपए प्रति लीटर थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पुरानी कीमत थी ना वो 80 थी, लेकिन हमने उसे क्या माना 100, तो 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने 80, हमें निकालनी कितनी नई कीमत यानी 108 की वैल्यू, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/100, और 108 की वैल्यू गुणा करना पड़ेगा 108 से। अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 108 चौका 432, ठीक है बटे 5, 5 अट्ठा 40 और 3 43, यहाँ आएगा 5 छिका 30, 2 5 चौका 20 यानी कि 86.4, ये आपका आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे गुना किया करो, जैसे 108 को 4 से गुना करना है, 100 को 4 से करो 400, और फिर 8 को 4 से करो 32, तो क्या हो गया 132, 432। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट स्कोर्स 15% लेस देन 200 मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट। ये बोला है कि एक जो छात्र है उसे 200 से 15% कम अंक मिले तो उसे कितने अंक मिले। इसके भी दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, इसके दो तरीके कैसे हैं देखिए, एक तो आप सीधा सीधा यहाँ कर सकते हैं कि 200 से 15% अंक प्राप्त कम हुए हैं उसको, तो 200 का 15% कितना 200 गुणा 15 बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो सीधी काट दो, 15 दूनी 30, यानी 30 कम मिले हैं 200 से, तो 200 से 30 कम यानी कि 170 अंक मिले हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, हर संख्या बताया था शुरू में ही बेसिक क्लास में, हर संख्या अपने आप में 100% है। किसी को 200 में से 15% अंक कम मिले हैं, यानी उसको 200 का 15% अंक कम मिले तो 200 का 85% तो उसने उसे मिला ही है। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, सीधी 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, तो 85 दूनी 170 पर 170 नंबर, सॉरी 170 अंक मिले उसे, आंसर ये आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 में 25% की वृद्धि करने पर इसका मान क्या होगा। दोनों तरीकों से वैसे ही कर सकते हो आप इसको, लेकिन देखो आप दो तरीके बताता हूँ, इसमें भी पहले तरीके में भी दो तरीके हैं, देखो सॉल्व करने का तरीका। 120 में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो 120 का पहले 25% लगा निकालो, यानी कि 25/100। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 छिके 12, 6 पंजे 30। अब 120 में 120 का जो 25% है वो क्या है 30, सॉरी, तो 30 की वृद्धि हुई है। 120 में अगर 30 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी वो संख्या, इसका मान क्या आ जाएगा 150। यही तो पूछा था क्या आएगा 150 आंसर, लेकिन आपको बोला था 25% की वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है, 1/4, तो 120 का 1/4 कितना है 4 3 12, सीधा याद होना चाहिए आपको, बिना सोल्व करे 30 आएगा यहाँ सीधा। अब आप क्या करेंगे 120 में 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 150, कॉपी पेन उठाना ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3550 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा तरीका ऐसे करना है इनको, ऐसे क्वेश्चन में मानना है कि संख्या कितनी है, अपने आप में ही वो 100% है, तो यहाँ क्या है एक संख्या में 60% की वृद्धि करने के बाद ये प्राप्त हुआ है। तो कोई संख्या 100 थी, उस 100% थी, उसमें 60% की वृद्धि कर दी, यानी वो कितनी होगी 160।
अब 160 नहीं है, वो कितनी है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3550, ठीक है। और यहां से हमें निकालनी है वो संख्या, ज्ञात करनी है वो संख्या, हमने क्या मानी है 100, यानी हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3550 बटे 160, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ओ 100 की निकालनी है तो गुणा में 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो जाएगा ये पॉइंट में, 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 अट्ठा 32, फिर 3 बचेगा 35, फिर 4 अट्ठा 32, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 3। एक सेकंड, जीरो से जीरो तो काट ली थी ना, दोबारा करता हूँ। 3550 डिवाइड बाई 160 और मल्टीप्लाई 100, तो सीधा ही 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, एक जीरो से एक जीरो गई, 4 पे काटेंगे तो इसको 4 चौके 16 कट जाएगा 4 से, तो ये पूरा ही 4 अट्ठा 32, फिर 3, 4 अट्ठा 32, फिर 3, फिर 4 सत्ता 28, फिर 2, 4 पंजा 20। अब 4 से काटो इसको, अब पॉइंट में जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और 3 बचेगा यहाँ, ठीक है 35, फिर 4 अट्ठा 32, फिर 3, 4 सत्ता 28, तो 2218.7, देखिए कहाँ ये है 2218.7। वैसे आपका, अगर आपको ऑप्शन भी देखते रहना है, अब पहला ही काटते ही आपका 2 आया है, 2 किसी में भी नहीं है, श्योरिटी के लिए एक और चला के देख लो, फिर 2 आया है, तो एक ही ऑप्शन है, तो लगा के चले जाओ, आपको पूरा सोल्व करने नहीं बैठना है इसको, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या को 57 से ही 1/2% बढ़ाने पर वो 378 हो जाती है। देखिए आपको पता है, सेम तरीका आपको इसमें भी वही यूज करना है, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ क्या है, 57 से 1/2% बढ़ाना है, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए संख्या x थी, उसको 57 से 1/2% बढ़ा दिया, यानी कि 57.5 ही तो है ना, ये 57.5% बढ़ाया है, तो यहाँ कितना कर दिया, उसको बढ़ा के 157.5% कर दिया, परसेंट के नाम का नीचे 100 आएगा। लेकिन ये नहीं है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 378, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए कोई संख्या x थी, उसको 57.5% बढ़ा दिया, 100 से उसको 57.5 बढ़ाएंगे तो 157.5% बढ़ा दिया, तो 157.5% हो गई वो अपने आप का, लेकिन इसकी वैल्यू 378 दी हुई है। अब यहाँ काट लीजिए आप, यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 0 आएगा, 5 से काट लेता हूँ एक बार, 5 दूनी 10, नीचे 200, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है। अब फिर 5 से काट लीजिए, 5 चौका 20, 0 यहाँ आएगा, 5 छिका 30, और एक है यहाँ 31, तो 5 15 63। देखिए अब 9 से ये भी कट रहा है, और 9 से 378 भी कट रहा है, 9 से काट लीजिए, 9 सत्ता 63, 9 चौका 36, एक बचेगा, 9 दूनी 18 42, 7 से भी कट रहा है, 7 छिक 42। अब यहाँ क्या हो गया, ये x गुणा 1/40 इज इक्वल टू 6, ये गुणा में है यहाँ नीचे, ओ सॉरी भाग में है यहाँ, तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 गुणा 40 यानी कि 240, ये आपका क्या आ गया, यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। वैसे आपको अगर ऐसे करना है कि 57 से ही 1/2% को देखो कितना होता है, ये 57 दूनी 114, और एक 115/2, परसेंट के नाम का कितना क्या आएगा, 2 जीरो, यानी 100 से गुणा होगी नीचे। अब इसको काट लो आप 5 से, 5 दूनी 10 और 11, 5 तिये 15, यहाँ आएगा 5, 5 से नीचे काटेंगे तो 20, 20 दूनी 40, यानी 40 नीचे ऊपर 23, कोई संख्या 40 से बढ़कर कितनी हो गई, 63, यानी 40 थी कोई संख्या, वो कितनी होगी 63, ठीक है। कितनी बड़े, 40 से बढ़कर कितनी होगी 63 हो गई, लेकिन 63 ना होगी, कितनी हुई है 378, कितनी हुई है 378, 63 की वैल्यू दे रखी है 378, 40 की निकालनी है, तो यहाँ से 63 की 378 है, तो एक की कितनी आएगी 378 बटे 63, और 40 की निकालनी है, ऐसे ये सीधा आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अभी काट लीजिए, 63 से काटेंगे 9 से काटेंगे तो 7, यहाँ 9 से काटेंगे तो 42, ठीक है, फिर 7 से काटेंगे तो इसको 6 आएगा, और 6 गुना 40 यहाँ 240 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये
अलग तरीका है। ओके, दोनों में से कौन सा भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ है अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, कहीं भी बैठो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ लिखिए ए की सैलरी बी की सैलरी, ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से ज्यादा है। जिस मतलब बेस किसको मान लेंगे यहाँ, बी को, तो बी की सैलरी मान लीजिए 100 है, ए की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो 25 ज्यादा, तो ए की कितनी होगी 125, तो बी की सैलरी 100, ए की 125। अब पूछा है बी की सैलरी कम कितनी है ए से, ए से कितनी कम है बी की, 25 कम है ए से। ठीक है, परसेंट में पूछा, अब नंबर में हमने निकाल लिया, 25 कम है, 25 कम है, किससे कम है 25, अब 100 से 25 कम होके 125 तो नहीं आ सकता ना, आएगा तो 125 से कम, 25 कम होके 100, तो ए से, और पूछा भी क्या है ए की सैलरी से कितने कम है, तो नीचे ए आएगा, 125 परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, या बेशक मत लगाइए, 25 से कम 25, 25 पंजा 125, 1/5 वैसे भी क्या होता है 20%, या ऐसे काट लीजिए, यहाँ क्या आएगा 20%, आंसर क्या आ गया आपका यहाँ से 20%। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही है 31, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय 50,000 रुपये है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक तो आपको परसेंट में जब भी आंसर निकालना है तो आपको इस रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़िए, आपको इससे कोई काम नहीं है। आपको दे रखा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक, आप इसको खुद लिख के देखिएगा। देखिए ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% अधिक है, तो इसकी 100 है तो इसकी 120 है। ठीक है ना, 100 120, और यहाँ पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बी कितना कम है ए से, बी 20 कम है ना ए से, यहाँ किससे कम है और ए से कम है, तो नीचे ए आएगा 120 गुणा 100, 20 × 120, वैसे भी 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से 2/3, यानी 16.66। ये परसेंटेज वैल्यू सारी आपको रटी हुई होनी चाहिए, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आप एक और कर सकते हैं इसमें, यहाँ बोला है ए और बी। ठीक है, आपको बोला है कि ए की इनकम, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब आपको 20% की वैल्यू याद है 1/5 होती है। ठीक है, अब बी की अगर 5 मानोगे, क्योंकि बी की आय से, तो बेस वैल्यू किसको लेंगे बी को, बी की 5 है तो उसकी ए की कितनी है, एक बढ़ के क्या है 6, किसकी ए की, यानी कि 5 अगर बी की है तो ए की कितनी है 6। अब पूछा बी की कम कितनी है ए से, बी की आय कितने परसेंट कम है, तो अब 6 से कितना कम है बी, ए से कितना कम है बी की, तो 6 से 5 है, यानी कि एक कम है किससे 6 से, 1/6। आपको सीधा याद है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.66%, आंसर ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये भी कर ही लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। 32, क्वेश्चन नंबर 32, ए वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय अननोन परसेंटेज टू रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज रिक्वायर्ड। एक कोई संख्या थी उसको 30% बढ़ाया गया, फिर से मूल संख्या पर वापस जाने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया जाए, ये पूछा है। ठीक है, देखिए 100 थी कोई चीज, 30% बढ़ा दी तो कितनी होगी 130, अब वापस 100 पे जाना है तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, अब 130 से कितने पे जाना है वापस 100 पे, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 30 की कमी करनी पड़ेगी, और किस पे 130 से 30 घटाएंगे तभी तो 100 पे वापस जा पाएंगे, तो नीचे आएगा 130, % निकालने के लिए गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ आ गया 300/13, काटिए, 13×2 = 26, 4 बचा 40, 13×3 = 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23.08 आपके ऑप्शन में। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, वही है फिर 30% की अगर आपको वैल्यू याद है तो 3/10 होती है, तो 10 से कितनी हो गई 13, अब 13 से 10 करनी है तो 3 घटानी पड़ेगी किस पे 13 पे, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, यानी कि 300/13, फिर कट के यही आएगा 23.08। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। चलिए आज के लिए
काफ़ी है, सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बना लेने हैं अपने। कल हम 33वें क्वेश्चन से चालू करेंगे और देखेंगे 50-52 तक जितने तक भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। जय हिंद।